Hello everyone. In this video we will cover about what is the chemical formula of element, formula of compound, molecular mass and the calculation of molecular mass. So starting with the first topic, chemical formula. So first thing we have to understand what is a chemical formula. Chemical formula क्या होता है? Chemical formula is the composition of the molecule in terms of the element which are indicated as the symbol. That means molecule का जो composition है उसके अंदर कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं. तो जो एक मॉलिक्यूल का composition होता है that is represented by a chemical formula. The definition को पढ़े इसकी. chemical formula represent the composition of the molecule in terms of the element present in it. Example देते हैं. For example, water H2O. ये क्या है? ये chemical formula है. So H2O is the chemical formula. What does H2O represent? H2O क्या represent कर रहा है? H2O is representing that composition of water. Water के composition में there are two elements present, hydrogen and oxygen. तो ये जो composition है किसी भी chemical formula के लिए, तो वो क्या composition represent करता है? वो represent करता है कितने element present हैं in the composition of the molecule of the compound. ये सिंपल चीज हो गई है बहुत ही. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट का फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? तो फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट इज द स्टेटमेंट. वो क्या है? एक स्टेटमेंट है जो हमें बताता है अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट के उस एलिमेंट में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं. ये सब हमें क्या बताता है? फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट बताता है. डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो डेफिनेशन क्या है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल. एलिमेंट में जो मॉलिक्यूल होता है उसके कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट. तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है एंड सब्सक्रिप्ट. सब्सक्रिप्ट होती है लोअर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू टेल अस हाउ मेनी एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला. तो ये क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट इट इज द स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट है और ये क्या हमें शो करता है? इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल. कंपोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल in terms of element. It is a statement of the composition of the molecule in which symbol, in terms of symbol of element, in terms of symbol of element, in terms of symbol. और symbol क्या होते हैं? symbol elements के होंगे and is subscript. दूसरी चीज क्या होगी? that will be a subscript. that means lower value या lower number. तो दो चीज के अंदर होंगी. एक तो होंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट कि वो एलिमेंट जो फॉर्मूला है वो किस एलिमेंट का है. सेकंड सबस्क्रिप्ट, ये बताएगा उस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है. सबस्क्रिप्ट टेल अस द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट. फॉर एग्जांपल अगर हम एक हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन गैस दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट. व्हाई फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट? बिकॉज़ हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है एंड H2 इज द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल है. सो H2 इज द फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट. तो यहां पे जो सिंबल H है, H will represent this is the hydrogen element and 2 this is the subscript. ये 2 हमें बता रहा है कि in formula of hydrogen gas 2 atoms of hydrogen are present. आई होप समझ में आया होगा कि स्टेट फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट क्या होता है. इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड subscript, that means lower number, which tell us the number of atom of the element present in one molecule. इन दोनों को कंप्राइज करके फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट बनता है.
नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये भी सेम चीज ही है, थोड़ा सा बस ये एलिमेंट के लिए, ये कंपाउंड के लिए हो जाएगा। Formula of a compound is the statement of its composition in which chemical symbol tell us which element are present। तो इसमें जो केमिकल सिंबल होंगे वो तो हमें बताएंगे कि एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, एंड सबस्क्रिप्ट टेल अस द नंबर हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट। तो कंपाउंड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट तो सिंगल होता है, एक ही के लिए होता है, बट कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट इज आल्सो अ स्टेटमेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इट्स कंपाउंड So formula of compound is a statement of the composition of its compound in which symbol tell us the element present and the subscript will tell us how many atoms of each element are present। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, सपोज करते हैं लेते हैं हम H2SO4। तो H2SO4 क्या है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, और कंपाउंड नेम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें 3 डिफरेंट एलिमेंट है। HSO ये क्या है? ये केमिकल सिंबल है। केमिकल सिंबल किसके हैं? ये एलिमेंट्स के। तो ये तो हमें बता रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। साथ में जो ये लोअर स्क्रिप्ट है, जिसे कहते हैं हम लोअर नंबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये 4 है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, सल्फर का 1 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के 4 एटम प्रेजेंट है। तो क्योंकि ये कंपाउंड है, कंपाउंड इसलिए क्योंकि ये 2 मोर देन 1 एलिमेंट से मिलकर बना है, दैट्स व्हाई दिस इज अ कंपाउंड। तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है बस, कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट में सिंगल एटम या सिंगल काइंड ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट। एक बार और बता देता हूं, इसमें रिकॉल कर लेते हैं। सो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज द स्टेटमेंट ऑफ इट्स कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इन व्हिच केमिकल सिंबल रिप्रेजेंट द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड एंड द सबस्क्रिप्ट दैट मीन लोअर नंबर टेल अस हाउ मेनी atoms of each element are present in the compound। So moving on next, आगे चलते हैं इसमें हम। So the next topic is molecular mass। molecular mass। अब हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। लाइक वी स्टडीड अबाउट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या था? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद द कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट। तो वो एलिमेंट के लिए था। मॉलिक्यूलर मास मींस इट इज द मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल mass of its molecule relative to the mass of carbon 12 atom taken as 12 unit। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास है इट इज द मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, या किसी भी मॉलिक्यूल का मास रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट। दैट मीन अगर हम किसी मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, रिलेटिव कर रहे हैं कार्बन 12 एटम के साथ में जिसका मास 12 यूनिट्स होता है, तो वो जो मॉलिक्यूल का मास निकल कर आएगा दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद कैलकुलेशन आती है, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। हम मॉलिक्यूलर मास किस तरह से निकाल सकते हैं?
It is very simple to calculate. For example, हमें निकालना है molecular mass of H2SO4. Important part है ये क्योंकि क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बेस. Calculate the molecular mass of H2SO4, calcium carbonate, कुछ भी ऐसे निकालते हैं. तो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट थिंग आपको इनके एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए, तो आप इनको याद कर लेना. सिंपल है वैसे. H का होता है 1U, सल्फर 32U, ऑक्सीजन 16U. कैसे निकालते हैं? सपोज ये 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम मास ऑफ 1 हाइड्रोजन. मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना है? 1U. तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1U. नेक्स्ट एलिमेंट पाएंगे प्लस साइन. सल्फर, सल्फर के पीछे कोई नंबर नहीं, दैट मींस 1 एटम. तो 1 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 सल्फर एटम. 1 सल्फर एटम का है 32U. ऑक्सीजन पे आना है प्लस साइन. हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन? 4. तो 4 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम 16U. So 2 into 1U 2U plus 1 into 22 32U plus 16 into 4 64U. Add कर देंगे तो 64 96 plus 2 98. So molecular mass of H2SO4 is 98U. इसी तरह हम और भी निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें वाटर का निकालना है H2O, बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना. हाइड्रोजन की 2 एटम है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम. 1 हाइड्रोजन एटम का है 1U प्लस ऑक्सीजन के नीचे कोई नंबर नहीं, तो 1 ऑक्सीजन है ये, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, दैट इज 16U. 2U plus 16U is equal to 18U. आई होप समझ आ रहा होगा. इट्स वेरी सिंपल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये समझना बहुत आसान है. एग्जाम्पल और लेते हैं. ग्लूकोज. ये होता है ग्लूकोज. हमें इसे कैलकुलेट करना है. 1 कार्बन का एटम का मास होता है 12U. 6 कार्बन एटम है, 6 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम होता है 12. हाइड्रोजन के 12 एटम है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम 1U. 6 ऑक्सीजन के हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम 16U. 12 6 72, 12 1 12, 16 6 96. So 90 plus 70 160, 168 70 80. तो ये हो गया 180U. So in this way we can calculate the molecular mass of any compound which is given to you. Just multiply the lower number by the mass of 1 atom of the element. I hope ये सब आपको समझ आ गया होगा and it's very simple to understand. तो तीनों टॉपिक मैंने कवर करा दी. केमिकल फार्मूला, फार्मूला ऑफ एलिमेंट, फार्मूला ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास एंड हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास.